मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में चर्चा की गई कि भगवान ने रुक्मिणी मैया से मजाक किया। इस उद्देश्य से मजाक किया कि इनको क्रोध नहीं आता, इनको क्रोधित कर दें। लेकिन भगवान के मजाक से रुक्मिणी जी इतनी व्यथित हुई, इतनी घबरा गईं कि बेहोश हो गईं। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी जी को संभाला, उनके केस सही किए, पानी के छींटे मारे, होश में लाए। भगवान ने माता रुक्मिणी को आश्वासन दिया कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। आश्वस्त किया कि हम और आप अलग नहीं हैं, एक दूसरे में ही अंतर्निहित हैं। हम तो आपसे केवल मजाक कर रहे थे, सब बातें परिहास में कह रहे थे। आप इतनी भयभीत हुई कि बेहोश हो गईं। बड़ा समझाया रुक्मिणी जी को भगवान द्वारिकाधीश ने। अब रुक्मिणी जी जब भली भांति आश्वस्त हो गईं कि सचमुच भगवान मजाक ही कर रहे थे, हमसे नाराज नहीं हैं, तब रुक्मिणी मैया सावधान होकर बैठी और बड़ा सुंदर एवं सटीक उत्तर दिया भगवान की मजाक की बातों का। वास्तव में मैया रुक्मिणी ने जो उत्तर दिया वह आध्यात्म का नायाब दृष्टांत है। ईश्वर के साक्षात स्वरूप का पूरा दर्शन समाहित है माता रुक्मिणी के उत्तर में। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, आपने भले ही मुझसे सब बातें मजाक में कही हैं, परिहास में कही हैं, पर जो कुछ भी आपने कहा है बिल्कुल सत्य हैं। भगवान द्वारिकानाथ बोले, देवी क्या बताओ, मैंने सत्य कहा है। रुक्मिणी जी कहती हैं, स्वामी आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो तुमने मुझे कैसे पसंद किया? रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, मैं जानती हूं कि आप में कोई गुण नहीं है, इसीलिए संत, महर्षि, ब्रह्मर्षि, महापुरुष, ज्ञानी, संत, धर्म के जानकार, शास्त्रों के जानकार आपको निर्गुण कहते हैं। आपको गुणातीत कहते हैं। आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि बीनु पागी चलाई सुनई बीनु काना कर बीनु करम
करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो आप तो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सभी कार्य कर डालते हैं। और विभिन्न रसों का सेवन आप बिना मुख के ही कर लेते हैं, बिना वाणी के आप वक्ता हैं। जब किसी में कोई अंग का प्रत्यय ही नहीं है तो निराकार है, और जब निराकार होगा तो जिसमें कोई आकार नहीं है तो उसमें गुण क्या होगा, इसलिए आप निर्गुण हैं। साक्षात भोले बाबा जी माता पार्वती जी से कहते हैं आपके स्वरूप के बारे में। क्या कहते हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। अर्थात ये सारा जगत सत्व रज तामस से बना हुआ है, पर आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे परमात्मा हो। आप तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए भगवान आपका ये कहना कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है एकदम 100% सही है। अब भगवती मैया रुक्मिणी जी कह रही हैं कि भगवान आपने कहा कि हमारे माँ बाप का पता नहीं है, यह भी आपने सही ही कहा है। कैसे? भगवती श्रुति हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे धर्मशास्त्र आपके स्वरूप का चिंतन करते करते, वर्णन करते करते नेति नेति कहकर थक जाती हैं। नेति नेति कही ब्रह्म निरूपा, तो ब्रह्म का निरूपण नेति नेति कहकर करती हैं और थक कर विराम ले लेती हैं। इद मिथ्यम कहकर यह श्रुति जब शांत हो जाती है, आपको जान नहीं सकी, तो भला आपके माँ बाप को कोई कैसे जान पाएगा? हमारे धर्मशास्त्र, हमारा सनातन धर्म आपको ब्रह्मांड नायक कहता है। आप ही ब्रह्मांड के माता पिता बंधु सखा सब कहलाते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो समस्त ब्रह्मांड आपको अपना माता पिता बंधु सखा कहता है। तो जब आप सबके माता पिता हैं तो आपके माँ बाप कहाँ से आएंगे? आप जगत पिता परम पिता कहलाते हैं, आप जगत पति भी कहलाते हैं, आप जगत बंधु भी कहलाते हैं, आप जगत सखा भी कहलाते हैं। आप में हर रूप समाहित है, बस इस प्राणियों के अंदर उस चक्षु को होने की जरूरत है। वो जिस चक्षु से अर्थात जिस दृष्टि से जिस नजरिए से आपको देखना चाहे। प्राणी श्रद्धावान होकर आप में ध्यान मग्न होकर जिस भाव से आपको पाना चाहता है आप उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाते हैं। माता कौशल्या ने इसीलिए कहा कि स्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। जब माता कौशल्या जी को त्रेता युग में बोध हुआ कि जिनको मैं अपना पुत्र समझ रही हूं ये तो जगत का पिता है, अखिल ब्रह्मांड का पिता है, तो भयभीत कौशल्या मैया उनकी विनती कर रही हैं। तो आप तो लीला में किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के भाई बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, किसी के सखा बनते हैं। जो भाव लेकर प्राणी कामना करता है उस रसिक और भावुक भक्त की कामना को पूरा करने के लिए आप अपनी कृपा दृष्टि से वही संबंध उस प्राणी के साथ निभाते हैं। इसलिए आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आपका कोई माँ बाप नहीं है। अब कहती हैं माता रुक्मिणी जी कि आपका कहना यह है कि हम महाचोर हैं। यह भी आपने सर्वथा सत्य कहा है। यदि आप चोर नहीं होते तो आपका नाम हरि नहीं होता। आपका नाम हरि है, इसलिए यह बात नितांत सत्य है कि आप महाचोर हैं। आपका नाम हरि अर्थात हरण करने वाला है। आपका नाम हरण करने वाला है तो आप केवल माखन मिश्री का ही हरण नहीं करते हैं, माखन मिश्री की ही चोरी नहीं करते हैं। आप तो इतने बड़े महाचोर हैं कि अपनी कृपा दृष्टि से बड़े बड़े पापियों के पापों को चुरा लेते हैं, पापों का नाश कर देते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेते हैं प्राणियों के। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। प्रभु स्वयं आप ही कहते हैं कि सन्मुख होई
जीव मोहि जाबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब यह जीव आपके सन्मुख होता है, आप पर केंद्रित हो जाता है और आपकी दृष्टि जब जीव पर पड़ जाती है, उसके करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि आप महाचोर हैं। रुक्मिणी जी बोली कि आपने ये भी कहा था कि मैं रणछोड़ हूँ, युद्ध का मैदान छोड़ करके मैं समुद्र पर घर बनाए बैठा हुआ हूँ। भगवान, आपने यह भी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिन भक्तों के हृदय रूपी सागर पावन व निर्मल हो जाते हैं, जिनके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि विकारों का प्रवेश नहीं हो पाता, उन भक्तों के हृदय रूपी सागर में आपकी द्वारिका पूरी बन जाती है। जिनका मन निर्मल है, उस जीव के निर्मल मन रूपी सागर में आपका निवास हो जाता है। आप स्वयं कहते हैं कि निर्मल माने जाने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप जो जीव निर्मल हो चुका है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो नरक के पथ को दिलाने वाले हैं, इनसे उसकी चित्तवृत्ति हट जाती है, मन बिल्कुल विशुद्ध और निर्मल हो जाता है। तो उस निर्मल मन के सागर में आपकी द्वारिका बन जाती है, आप निवास करने लगते हैं। तो इस प्रकार जब रुक्मिणी मैया ने अपने तत्व ज्ञान से भगवान के कहे हुए वचनों का पूरा अर्थ ही पलट दिया, भगवान के कहे हुए वचनों को सत्य साबित कर दिया, भगवान के वचनों से क्रोधित न होकर उनका अनुकूल अर्थ कर दिया, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले, देवी, यदि आज मैंने तुमसे हंसी मजाक न की होती, परिहास न किया होता, तो मालूम नहीं पड़ता कि तुम इतनी विदुषी हो, इतनी योग्य हो। भगवान आज माता रुक्मिणी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। आइए भगवान के लिए एक छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आप हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के बाके बिहारी, मेरी नजरों में जादू किया,
चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। भक्ति में तो ऐसी खो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो गई। उसने विष का भी प्याला पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। श्री हरिदास के प्राण के प्यारे, सूरदास के आँखों के तारे, तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। श्याम से जब से प्रीति लगाई, चैन गंवाया निदिया गंवाई। मेरे तेरे दर्शन को तड़पे जिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे।